नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के BPSC सीरीज बुक 1 का बिहार भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति को देखेंगे। इसमें हम आधुनिक भारत को अगले चैप्टर को देखेंगे। इसमें अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, इसके पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. राजकुमार शुक्ल। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. चंपारण। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर E. उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को कई परीक्षाओं में रामप्रसाद बिस्मिल से जोड़कर दिया गया है, परंतु कई स्रोतों से यह स्पष्ट लिखित है कि ये गीत बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है और रामप्रसाद बिस्मिल ने इसे गाया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता शायर बिस्मिल अजीमाबादी है। यह गज़ल आज़ादी की लड़ाई के समय काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में वर्ष 1922 में छपी थी। इस गज़ल गीत को वर्ष 1927 में सूली पर चढ़ते वक्त रामप्रसाद बिस्मिल ने गाया था। इस कारण यह इनका प्रतीक बन गया। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. भूला भाई देसाई। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C. 3/20। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. 24 दिन। दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 375 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया था। इसमें कुल 24 दिन लगे थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. महादेव लाल सर्राफ। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विद्यानंद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिन्हा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गजपति कुमार, खराटी गांव औरंगाबाद, रामानंद सिंह, शहादत नगर पटना, राजेंद्र सिंह, बनवारी चक सारण, सतीश चंद्र झा, खरहरा भागलपुर। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा ने लॉर्ड कर्जन की शासन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए 27 फरवरी 1903 को भारत पर ब्रिटिश शासन को व्हाइट मैन्स बर्डन कहा था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में
लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौकीदार। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। सरकार के विरोध में असेंबल में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट सत्याग्रह। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1924। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेवेल। कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। किसे यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर खां ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिलभद्र याजी। लंदन के 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी 1921 में
कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। मुहाने उर्दू भाषा के विख्यात कवि थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस बुक में 1925 और 1915 दिया गया है, जबकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये भी 1925 में हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1925। निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारदोली गुजरात, चोरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र और नोवाखाली पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फणींद्र नाथ घोष। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमना लाल बजाज। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी समझौता। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल प्रस्ताव गांधी जी का था, जिसे 16 जुलाई 1942 को वर्धा में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पुनः 8 अगस्त 1942 को बम्बई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर 9 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय कर लिया गया। इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी समेत सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः भारत छोड़ो आंदोलन का सांकेतिक नेतृत्व यद्यपि कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया, किंतु सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के चलते इस आंदोलन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो, जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना में। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली।
व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। दांडी यात्रा की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1930 में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लंदन से। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कॉन्फ्रेंस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मौलाना आज़ाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खां। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद। 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू महासभा की बैठक बनारस में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने की। स्वामी श्री आर्य समाज के थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1934 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1940 में। 23 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 को। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्यारे लाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम को। 1923 से 28 के काल में
भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजकोट सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में किसानों द्वारा 4 फरवरी 1928 ईस्वी में लगान न देने के कारण किया गया। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आगा खां पैलेस में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरा कथन कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर में दिया हुआ इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस की 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1893। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस सुब्रमण्यम अय्यर। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, M.N. रॉय। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला नगर बरहिया ताल में आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों सेवक से बकास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग त्रासदी से। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फर खान। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। खां अब्दुल गफ्फर खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेड शर्ट्स। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंपारण आंदोलन से। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। 1947 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेबर पार्टी। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फर खान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रुप ए। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1964 ईस्वी। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फर खान। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फर खान। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। कौन काकेरी कांड से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सूर्य सेन। अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेलगांव में। अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की गई। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को किस जेल में भेजा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस हमारा भाई है का नारा शांति देवी के नेतृत्व में कहाँ लगाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए छपरा। वर्धा प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई।
गांधी जी की इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किए जाने पर किस आंदोलन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये था इस सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।